मनी हाइस्ट पार्ट 1 एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखेंगे कि स्कूल के स्टूडेंट्स एलिसन को ब्लेम कर रहे हैं उन सबके कंडीशंस के लिए। एलिसन के साथ उन लोगों का फाइट हो जाता है और तभी नायरोबी एंड हेलसिंकी उन लोगों को शांत करवा के वॉशरूम से बाहर कर देते हैं। नायरोबी एलिसन के पास आकर उसे मोटिवेट करती है, समझाती है कि ऐसी सिचुएशंस में खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि कोई उसे दोबारा बुली ना कर सके। रेचल प्रोफेसर को कॉल करके डिनर डेट के लिए पूछती है, तो डिसाइड होता है कि वो लोग उसी कैफे में मिलेंगे जहां वो दोनों अक्सर जाते हैं। प्रोफेसर के कॉल रखने के बाद एंजल वहां पर आता है रिटॉक्सिल के बारे में बात करने के लिए। रेचल सभी ऑफिसर्स को फिर से टेंट से बाहर जाने के लिए बोलती है, तो एंजल उसे बताता है कि हम ऐसे ही किसी को शक नहीं कर सकते। अगर कोई हम पे नजर रख रहा है तो वो कोई भी हो सकता है, इवन तुम्हारा फ्रेंड भी। प्रोफेसर ये सभी बातें सुन पाते हैं एंजल के माइक्रोफोन की वजह से। उन लोगों को एक पर्टिकुलर फार्मेसी के बारे में पता चलता है जिसका रिटॉक्सिल खरीदने की पैटर्न जानने के लिए रेचल एंजल को अकेला भेजती है। हेलसिंकी आर्थुरो के पास मोनिका को लेकर आता है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उधर रेचल अपने पुलिस टीम के साथ कंप्यूटर पे ही सभी होस्टेजेस की लाइव प्रूफ देखती है। सूरज बताता है कि वो लोग पक्का कोई एडिटिंग टूल यूज कर रहे हैं जिससे वीडियो क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन रिड्यूस हो गया है एंड इसके पीछे कोई तो वजह जरूर होगा। कॉर्नेल बताता है कि हम ऐसे ही किसी फुटेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें खुद वहां पर जाकर देखना चाहिए कि सभी होस्टेजेस जिंदा है। रेचल प्रोफेसर को कॉल करके बताती है कि तुमने जो लाइव प्रूफ भेजा वो टोटली वर्थलेस था, मैं खुद वहां जाकर देखना चाहती हूँ। एज पर प्लान मींट के अंदर आती है वो। रियो एंड टोक्यो चेक करते हैं उसको थॉरोली एंड उनको एक माइक्रोफोन मिलता है जो वो छुपा के लाई थी। बर्लिन उस माइक्रोफोन को रेचल से छीनकर उसे अंदर लेकर आता है। उधर एंजल कैफे पर होता है। कॉल पर वो उसी फार्मेसी के बारे में किसी से पूछताछ करता है। तभी प्रोफेसर भी वहां पर आता है। एंजल इनडायरेक्टली प्रोफेसर को उनके जॉब एंड लिविंग के बारे में पूछता है, तो वो बताते हैं कि रिसेंटली उसने ऑर्गेनिक साइडर के ऊपर बिजनेस शुरू किया है। एंजल बताता है कि मैं वो साइडर टेस्ट करने एक दिन जरूर आऊंगा। मीन्स के अंदर बर्लिन रेचल के पास आकर बैठता है। एक एक करके सभी होस्टेजेस उनके पास आकर लाइव प्रूफ देते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए बात करते हैं। एट द सेम टाइम आर्थुरो एलिसन के पास आकर बोलता है कि एक तुम ही हमें यहाँ से बाहर कर सकती हो। वो उसे एक लॉकर का पासवर्ड बता के बोलता है कि तुम इसके अंदर जाके छुप जाओ, वो लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे तो पुलिस तुम्हें बचाने के लिए मींट के अंदर जरूर आएंगे और उस टाइम हम बाहर जा पाएंगे। मोनिका के पास आकर भी वो एक सीजर देती है जो मैडम ने चुराई थी बर्लिन को मारने के लिए, पर मोनिका वो नहीं लेती। तभी डेनवर भी वहां पर पहुंचता है और मोनिका की ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे लेकर जाता है। सभी होस्टेजेस के प्रूफ लेने के बाद रेचल जब एलिसन के बारे में पूछती है तो टोक्यो मना कर देती है। तभी रेचल बर्लिन का उस इनक्यूरेबल डिजीज के बारे में सबके सामने सच बताती है कि वो सिर्फ 14 to 25 मंथ से बच पाएगा। ये सुनकर सभी गैंगस्टर्स शॉक हो जाते हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता था। बर्लिन उसके ऑफिस पर आता है, वो बहुत उदास हो जाता है। आरियाडना सिल्विया एंड कर्नफायर के बारे में पूछती है तो बर्लिन उससे अनयूजुअल वे में बात करने लगता है। आरियाडना खुद को एंड अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए बर्लिन का सभी बातें मान लेती है। एलिसन नायरोबी के साथ होती है वॉशरूम पर। आर्थुरो का प्लान मानकर वो किसी तरह उसके नजर से बच के भाग जाती है और उसी वोल्ट के अंदर जाके छुप जाती है। उसको शायद पता नहीं था कि प्रोफेसर का नजर हमेशा उन पर है। प्रोफेसर नायरोबी को कॉल करके ये बताने वाले थे, तभी डोरबेल बजता है और वो कैमरा से देखते हैं कि एंजल उसके दरवाजे पर खड़ा है। प्रोफेसर दरवाजा ओपन करके एंजल को अंदर लेकर आते हैं। एंजल साइडर टेस्ट करने की एक्सक्यूज से उनके एक कप से यूज्ड स्पून उठाकर अपने पास रख लेता है। एप्पल साइडर टेस्ट करते हुए एंजल प्रोफेसर से रेचल के बारे में भी पूछता है, तो प्रोफेसर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उनके डेट के बारे में भी बताते हैं। एंजल प्रोफेसर के चेम्बर के अंदर जाकर देखता है कि सभी चीजें कवर किया हुआ है। वो इस सब के बारे में पूछने वाला था, तभी उसके फोन पर पुलिस टेंट में से कॉल आता है। गिवन टाइम के अंदर रेचल बाहर नहीं आते तो पुलिस मींट के बाहर सिक्योरिटी फोर्स लगा देते हैं। एंजल के जाने के बाद प्रोफेसर तुरंत अपने कॉल उठाकर उन्हें बताते हैं कि एलिसन सेकंड फ्लोर पर उस वोल्ट के अंदर है। नायरोबी एंड रियो उसे वोल्ट से खींचकर बाहर निकाल के रेचल के पास लाते हैं लाइव प्रूफ के लिए। एंजल फोरेंसिक टीम को प्रोफेसर को वो स्पून देकर फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए बोलता है। वो देखना चाहता है कि पुलिस को मिली हुई फिंगरप्रिंट से प्रोफेसर का फिंगरप्रिंट मैच करता है या नहीं। रेचल के एक्स हस्बैंड भी फोरेंसिक टीम में काम करता है। वो एंजल से रेचल के बारे में पूछता है कि क्या रेचल अपने लाइफ में मूव ऑन कर रही है, तो एंजल थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है कि हाँ वो मूव ऑन कर रही है और बिल्कुल ठीक है। बर्लिन सभी गैंगस्टर्स के साथ
होता है वो बताता है कि इंस्पेक्टर रेकल ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इस दुनिया में। सभी गैंगस्टर्स बहुत उदास हो जाते हैं। बर्लिन एक ड्रिंक का बोतल लाकर बोलता है कि ये डिजीज बहुत रेयर है, लाखों में एक को होता है, जो मुझे बहुत स्पेशल बनाता है और एक ना एक दिन हम सभी मर जाएंगे, पर अभी हम जिंदा है और हमारा प्लान भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस बात पे चीयर्स तो बनता है और ये ड्रिंक उसी खुशी में है। ये बात सुनकर गैंगस्टर्स भी खुश हो जाते हैं। रियो वॉशरूम पर होता है। रेकल के उस माइक्रोफोन से उसे एक चिप मिलता है जो वो अपने टैबलेट पर लगा के देखता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए एक मैसेज छोड़े हैं। वो लोग रियो को बताते हैं कि तुम्हें ये सब सूट नहीं करता, तुम खुद को इन सब से दूर कर लो और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो, तो वो लोग तुम्हारा सेंटेंस भी कम कर देंगे। उसकी माँ रोते हुए बोलती है कि हम एज अ पेरेंट यहाँ से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं और तुम्हारे लिए एक अच्छे लॉयर भी हायर किए हैं। रियो ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। एंजल उस पर्टिकुलर फार्मेसी पर आता है तो पता चलता है कि वहाँ पर जस्ट कुछ देर पहले ही रॉबरी हुई है और कोई मेडिसिन की नहीं बल्कि प्रिस्क्रिप्शंस एंड सभी रिकॉर्ड्स उठाकर कोई लेकर गया है। एंजल देखता है कि वो चोर बाइक लेकर उसके सामने से ही निकल जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। ये चोर और कोई नहीं, हमारा प्रोफेसर ही था। एंजल रेकल को कॉल करके सब कुछ बताता है कि इसके बारे में बस हम दोनों को पता था, मुझे पता नहीं उनको ये इंफॉर्मेशन कैसे मिला। एंजल एंड रेकल को कब समझ आएगा कि वो कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, एक माइक्रोचिप है जो एंजल के चश्मा पर लगा हुआ है। और ऐसे ही खत्म हो जाता है हमारा ये एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।